हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। स्वागत है आपका अभ्यास पथ यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं कि हमने शुरू करा था बहुपद क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी, जिसमें हमने यानी एक्सरसाइज 2.2 के 3 नंबर तक सवाल कर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मतलब अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल यानी कि आगे। उसके बाद हमने ये लगा रखा, अब हम देखते हैं हमारा अपना तीसरा नंबर का सवाल यानी चौथा नंबर का। तीसरा हम कर चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरी बाईं तरफ लिखा हुआ, मैं इसे सीधी तरफ लिख लेता हूँ। आइए देखते हैं, एक सेकेंड। आइए देखो, हमारे पास है फोर्थ नंबर का सवाल। यानी ये कह रहे हैं कि 4u स्क्वायर और प्लस 8u। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम देखें बाबू इसके अंदर, तो हम कर सकते हैं यानी 4u प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर क्या ले लें, आप पहले कॉमन ले लें। अगर आप कॉमन देखते हैं तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे आप 4u कॉमन देखते हैं, हमने क्या कर दिया, 4u कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 4u कॉमन गया तो इसका मतलब u यहाँ पे बच गया होगा, तो u और प्लस। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया, जैसे आप 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितनी बार गया, 2 बार, और u तो कॉमन पे है। सही है, इसके बाद ये हम कर सकते हैं कि एक बार तो हमें इसके बराबर में 0 रख लेना, यानी कि ये एक बराबर ये 0, और इसके बाद u प्लस 2 इज इक्वल टू ये वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू लाएंगे निकाल के। सॉरी, ये है इसकी वैल्यू यानी 0। ठीक है, तो 0। ठीक है, देखिए आइए, ये हो गया हमारा। अगर मान लो हमारा ये इधर क्या है, 4 है। ठीक है, और इधर इंटू में उधर जाएगा, मतलब भाग में जाएगा, तो हम कर सकते हैं कि 4 मतलब ये आ जाएगा 0/4। ठीक है, और यानी हम कह सकते हैं कि u बराबर, जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0। अब ये इधर देखते हैं, ये आ गया u, और इधर प्लस में, तो बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, यानी माइनस में पहुंचेगा, तो ये आ गया हमारा -2। यानी हम ये कह सकते हैं ये अल्फा की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, ये आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब हम करते हैं जांच, यानी हम करवा देंगे जांच। तो अगर आप जांच करेंगे, यानी मैं करता हूं जांच। हम जांच करके देखते हैं, और जांच करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए पे। ठीक है, इस वाले अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम 0 रखवा देंगे। ठीक है, ये है 0, यानी 0 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो मैं रखवा दूंगा -2 इज इक्वल टू। अब इसमें ना हम देखते हैं, देखिए इसमें ना हमारे पास c की वैल्यू नहीं दे रखी, तो c की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब हम इसमें ना c की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी ये है 0 c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की वैल्यू हमारे पास ये है, और c की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे माइनस का, इसलिए माइनस का क्या रखवा दोगे, -8। ठीक है, और उसके बाद a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 4 है, तो हमने 4 रखवा दिया। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो ये कितना आ गया बाबू, ये आ गया -2, और जैसे आप भाग करेंगे 4 दूनी 8, वो भी कितना हो गया, -2, यानी कि -2 और -2 इज इक्वल टू बराबर आ गया। अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा पे, तो अल्फा इंटू बीटा पे देखोगे तो c/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 बराबर, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू तो बाबू 0 है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। जैसे आप इंटू करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे गुणा करवाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से किसी भी नंबर की गुणा करवा तो 0 ही आता, इसलिए ये कितना आ गया बाबू, ये आ गया 0। और जैसे आप 0 को मतलब किसी नंबर से भाग करवाएंगे तो भी 0 ही आता, इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल। हमारे पास है यानी कि टी स्क्वायर माइनस का 15, यानी ये 5वें नंबर का सवाल है। ये हम कह सकते हैं कि ये है टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें ना हमारे पास दो चीजों की वैल्यू दे रखी है, एक तो ए की और एक सी की। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई चर नहीं है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू सी की है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हम इसके इसके गुणा में क्या एक है, यानी ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0t। ठीक है, और माइनस का यानी 15। ठीक है, हमारा देखिए, अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू ये है, और b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू तो हमारे पास 15 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे पास टी स्क्वायर और माइनस का 15 है। ठीक है,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके बराबर में 0 रखवा रहे हैं। अब जैसे हमने टी स्क्वायर बराबर और इधर ये माइनस का तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या में जाएगा, यानी प्लस का 15। ठीक है, अब जो इसके ऊपर पावर है वो क्या चढ़वा देगा, इस पर रूट चढ़वा देगा, यानी ये हो गया 15। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बार तो बाबू आपका क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ये आ गया एक बार तो प्लस में रूट का 15, और एक बार क्या आ जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू माइनस का रूट का 15। ठीक है, एक तो ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आ गई, ये आ गई अल्फा की और ये आ गई बाबू किसकी, बीटा की। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या करना है, अब जांच करके और देख लेते हैं। जैसे आप जांच करने हो तो पहले करेंगे अल्फा प्लस बीटा और बराबर माइनस का बी। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये है रूट का 15। ठीक है, प्लस और ये कितना है, एक है वो माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 15, माइनस का 15। और बी की वैल्यू वो कितनी है, बी की वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब वो 0। ठीक है, ये माइनस इसका मतलब वो प्लस है, और ए की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू एक है। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस ही हूं मैं। ठीक है, जब माइनस प्लस माइनस का इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये वाला ये क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये 0, और इसके बाद जैसे आप 0 से भाग करवाएंगे तो ये भी 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, यानी हम कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बाबू, सी ए। ठीक है, जैसे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है प्लस का 15 यानी रूट का 15, और बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितना, माइनस का 15। ठीक है, इज इक्वल टू सी कितना, सी है वो 15, यानी वो भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये है वो माइनस का 15, और ए की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। ठीक है, जैसे आप इसमें करवाएंगे ये कितना बचेगा, यानी 15 का स्क्वायर, ये वही आएगा 15, और ये क्या माइनस है तो माइनस रहना, तो उसके बाद कितना हो गया, ये माइनस का 15। ठीक है, यानी -15 -15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं, हमारे पास लास्ट सवाल है इसमें इसका छठा नंबर का। देखिए हमारे पास है 3x² माइनस का x और -4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इसका मतलब हो गया ये हो गया 4 के 12, यानी कि हो गया बाबू 12x²। तो 12x² के ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि घटाना तो कितना आवा, माइनस का x यानी 1 आना चाहिए, और अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 12x²। अगर आप तोड़ना चाहते हो बाबू 4 के 12 में तोड़ दो, 4 गुणा 3 यानी 4 के 12, वैसे करोगे 12, इसलिए माइनस में रखवा दिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, तो हम कर सकते हैं वो, ये हो गया 3x² माइनस का। ठीक है, अब तोड़ दो आप 4x प्लस में 3x माइनस का 4। ठीक है, हमने जो पेयर थे वो यहाँ पे लिखवा दिए, और बाकी बिल्कुल सेम है, एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास दो पेयर बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इसमें कॉमन क्या देख पा रहे हैं आप, मेरे हिसाब से x कॉमन है इसके अंदर, बाकी तो कोई कॉमन नहीं रहा। तो इसके बाद कितना बच गया, यहाँ पे बचा होगा 3 और x, क्योंकि एक x तो कॉमन पे आ गया, और माइनस ये कितना आ गया, यानी x तो कॉमन है और बचा कितना 4। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है बाबू, इसमें ना तो x कॉमन है, इसमें सिर्फ एक कॉमन है, तो हम क्या ले सकते हैं, यानी कि हम ले लेंगे प्लस का 1, और बचा हुआ क्या, 3x माइनस का 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। अगर ये बराबर और ये बराबर है तो इसका मतलब सवाल ठीक चल रहा है, अन्यथा फिर सवाल गलत हो गया। एक पेयर हमारा बाबू बन गया 3x माइनस का 4, और एक पेयर बन गया x प्लस का 1। ठीक है, इसकी वैल्यू ले आओ, यानी ये हो गया 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इधर माइनस में उधर फेंकेंगे, 0 के उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या में जाएगा बाबू, वो जाएगा प्लस में, यानी मैं ये कह सकता हूँ 3x बराबर प्लस का 4, और ये इधर x में 3 इंटू में यानी गुणा में, तो जाएगा भाग में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये आ गई बाबू किसकी वैल्यू, अल्फा की। बीटा की लाएंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, अगर इधर ये प्लस में तो 0 के उधर मतलब बराबर के उधर फेंको क्या जाएगा, माइनस में, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया बाबू, x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 1, यानी x बराबर माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, आइए देखते हैं, अब जांच कर लेते हैं। तो जांच अगर हम तुम करें तो वो जांच अगर हम करके देखते हैं, तो जांच करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा और बराबर बी माइनस का। ठीक है, वही हो गया भाई। अगर आप इसका मतलब क्या देखें, व्यापक रूप देखें, तो हम ये कह सकते हैं ax² प्लस bx और प्लस में c। ठीक है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस में, बीटा की वैल्यू कितनी है, ये बीटा की वैल्यू है ये माइनस का 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ ना 1 मान लो। उसके बाद क्या बच गया, ये है बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का x है, इसका मतलब 1 मान सकते हैं इसकी जगह, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 1, और a की वैल्यू होगी कितनी है 3। ठीक है, यानी a की वैल्यू है हमारे पास 3।
ये है ए की वैल्यू हमारे पास बाबू 3। अब देखो करेंगे एलसीएम लेंगे बाबू इसका, तो एलसीएम कितना हो गया 3, 3 ही कम 3, 3 ऊपर कितना आ गया 4 प्लस 3 ही, ये एक की करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 3, और 3 के ऊपर माइनस के उससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मतलब माइनस का 3। ठीक है, यानी चिन्ह भी बदल देता हूँ, तो बाबू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, अब ये कितना बच गया हमारा 1/3, तो बताओ 4 में से 3 गया कितना, 1 बचेगा, तो 1/3, यानी हम कह सकते हैं कि 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ये भी आ गया 1/3 और बराबर में ये भी कितना आ गया 1/3। अब ले जाते हैं अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा वाला देखेंगे तो कितना आता सी और ए आता, यानी मैं ये कह सकता हूँ 4/3। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस का 1, इसके नीचे बचना 1 मान लो। सी कितना है वो, सी है माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी है, वो है 3। ठीक है, इसकी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, वो 4 ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे। ठीक है, तो माइनस का 4 और ये 3 और इसके बाद कितना आ जाएगा माइनस का 4 और ये, यानी कि ये भी हमारा बराबर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, नेक्स्ट नंबर सवाल हमारे पास है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा योगफल दे रखा, यानी कि इसका योग दे रखा और इसका योगफल दे रखा। आपको क्या बताना है, इसका बहुपद ज्ञात करना है, यानी द्विघात बहुपद। तो अगर हम देखें तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद वो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं अपना चौथा नंबर, मतलब ये पहले नंबर का सवाल। ठीक है, यानी अभी हमने बात करी तो इसमें हमारा पहले नंबर का सवाल है बाबू। देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद है बाबू हमारे पास पहले नंबर का सवाल, यानी ये कह रहा है कि 1/4 और यानी माइनस का 1। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, इसमें हमें ज्ञात करके बताना है इसमें द्विघात बहुपद। हमारे पास फॉर्मूला है बाबू द्विघात बहुपद का, तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस में एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये रखवा दो। अब ये वाली वैल्यू आपके पास एल्फा प्लस बीटा की है और ये एल्फा इंटू बीटा की है। ठीक है, तब हम क्या करवा देंगे, इसमें वैल्यू रखवा देंगे। ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके बाद क्या आता, यानी इसके बाद आता है वो हमारे पास 1/4, क्योंकि इसकी वैल्यू एल्फा प्लस बीटा की 1/4 है। ठीक है, और एक्स, ठीक है, ये कितना प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 1। देखिए अब ये क्या है, ये हमें कटवाना है, नीचे 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसे पूरी इक्वेशन को 4 से क्या करवा देनी होगी बाबू, गुणा करवा। ठीक है, जैसे आप गुणा करवाएंगे ये कितना हो जाएगा, 4x² माइनस का ये कितना हो गया 1/4 और ये हो गया 1/, सॉरी 4x माइनस का 4। ये वाला 4 बाबू इस वाले 4 से कट जाएगा, इसके बाद हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि x और माइनस का 4। ठीक है, ये आइए आपका उत्तर है। ठीक है, यानी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं बाबू दूसरे नंबर का सवाल। हमारे पास दूसरे नंबर का सवाल है, ये कह रहा है रूट का 2, यानी ये बाबू रूट का 2 और उसके बाद है 1/3। ठीक है, ये बाबू एल्फा प्लस बीटा की और ये है एल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास वो एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास रूट का 2 दे रखी है, उसके बाद एक्स और प्लस में एल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। बाबू ये हमें 3 खत्म करवा रहा है, तो आपको क्या करवा देनी होगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करवा देनी होगी। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का, तो इसकी इससे अंदर तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि 3 गुणा 2 से करवा दें, 2 3 6 या 3 दूनी 6 और रूट का 6 आ जाए ऐसे, तो गलत हो जाएगा। तब आप ये क्या करवा देंगे, यानी 3 और रूट का 2 एक्स बटे ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ये वाला 3 इस वाले 3 से क्या करेगा वो खत्म कर देगा और हम लिख सकते हैं 3x² ये आ जाएगा 3 रूट 2 और x और प्लस में क्या आ गया 1, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं बाबू तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर का सवाल हमारे पास क्या आ गया, यानी 0 और रूट का बाबू 5। ठीक है, ये बाबू एल्फा प्लस बीटा और ये है एल्फा इंटू बीटा। हमारे पास फॉर्मूला x² माइनस का एल्फा प्लस बीटा यानी कि ये बाबू 0 एक्स और प्लस में ये कितना आ जाएगा रूट का 5। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराओगे वो है तो मल्टीप्लाई का साइन है तो बस 0 बना देगा, यानी हम कह सकते हैं x² और ये माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस और ये कितना आ जाएगा रूट का 5। ठीक है,
आइए देखते हैं अपना चौथे नंबर का सवाल। ठीक है, चौथे नंबर का सवाल हमारा कह रहा बाबू, यानी कि ये है 1 यानी ये है 1, ये है बाबू वैल्यू किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। ये वैल्यू किसकी है, अल्फा इंटू बीटा की। हमारे पास फॉर्मूला बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस बार फॉर्मूले में सेट करा दो, ये हो जाएगा एक्स, ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1, ये हो जाएगा एक्स और प्लस में ये भी 1। ठीक है, और इसके इंटू करवाओ तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा, वो एक्स और प्लस का 1। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। यानी हमारे पास पांचवें नंबर का सवाल है बाबू, माइनस का 1/4 और इसके बाद है बाबू ये भी 1/4। ये वैल्यू किसकी बाबू, अल्फा प्लस बीटा की। ये वैल्यू किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। फॉर्मूला है बाबू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू किसमें होगा, ये इसमें रखवाओ कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 1/4 ये हो जाएगा एक्स और प्लस में वो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, आप क्या करवा दो बाबू, इसे 4 को खत्म करवाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 होता तो 3 से करवा देते, 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, चलिए देखते हैं, इससे 4 से करवाओ ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और इंटू 4x प्लस में दिया जाएगा 1/4 और यहाँ पे भी कितना 4 से, ये वाला 4 से ये 4 खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म। हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में ये बाबू x से करोगे तो कितना आ जाएगा x और प्लस में 1। ठीक है, ये है, यही हमारे पास ये था बाबू पांचवें नंबर का सवाल। छठे नंबर का सवाल देखते हैं बाबू। ये कह रहा है छठे नंबर का सवाल में यानी 4,1 ये बाबू अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा रखवा दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो गया बाबू 4। ठीक है, और एक्स और प्लस में बाबू 1। ठीक है, इसका हो गया बाबू। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये था बहुपद, यानी ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था मैथ एनसीईआरटी का वो आज समाप्त हुआ। अब हम इसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर का चैप्टर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।